स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड में। आपको बता दें कि आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराना चाहते हैं जिसमें सीमित आय और सीमित संसाधन होने के बावजूद भी बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना बुना जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्ञानदीप जूनियर हाई स्कूल रानीपुर की, जो कि मोहल्ला लाड़गंज में स्थित है। विद्यालय के प्रबंधक राकेश कुमार से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनका एक छोटा सा विद्यालय संचालित है जिसमें बच्चों के बेहतर भविष्य के साथ साथ बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करने का पूरा प्रयास किया जाता है। आपको बता दें कि स्कूल में प्रतिदिन आधा घंटे के लिए एक्टिविटी आयोजित होती है जिसमें बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधक ने बताया कि मोबाइल के माध्यम से भी बच्चों को देश और दुनिया की जानकारी दी जाती है, जिसमें एक निश्चित समय पर बच्चों के लिए एक जी के ग्रुप बनाया गया है जिसमें देश और दुनिया से संबंधित प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं। विद्यालय के प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाने का भी कार्य किया जाता है जिससे बच्चे बहुत जल्दी ही सीख लेते हैं। तो वहीं आज हम आपको कुछ एक्टिविटीज़ अपने वीडियो के माध्यम से भी दिखाना चाहते हैं, जिन्हें देखकर आपको भी लगेगा कि छोटे से विद्यालय के बच्चे किस तरह एक्टिविटी के माध्यम से एक जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। देखें हमारी यह खास खबर। आज सभी को क्रियाएं बताई जाएंगी। बोलो। खाना। PRAY प्रेप मीन्स प्रार्थना। SLEEP स्लीप मीन्स सोना। WEEP माना रोना। PLAY प्ले में खेलना। RINK में पीना। FIGHT में लड़ना। JUMP जंप माने कूदना। DANCE में नाचना। WRITE राइट मीन्स लिखना। ताली बजाओ, ताली। सर, क्या परिचय है आपका? मैं राकेश कुमार कुशवाहा, डायरेक्टर ज्ञानदीप जूनियर हाई स्कूल रानीपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश। आपके विद्यालय में कहाँ से कहाँ तक शिक्षा दी जाती है? हमारे विद्यालय में नर्सरी से क्लास 8 तक शिक्षा दी जाती है। शिक्षा को किस तरह, क्या पैटर्न है जो बच्चों को आप दे रहे हैं? शिक्षा का जो पैटर्न है, इसमें खेल खेल में पढ़ना सीखो, बच्चों को एक्टिविटी और बच्चों को इस तरीके से, जिस तरीके से बच्चे एक दूसरे को समझें और पढ़ाई पे उनका ध्यान जाए। आपके विद्यालय में सामान्यतः मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, और जो बड़े विद्यालय में तो वहाँ पे एक्टिविटी तो होती रहती है। बिल्कुल। तो उनसे ही कंपटीशन चलता है आपका क्या? तो उनसे अच्छी एक्टिविटी आप देते हैं? उनसे भी एक नंबर की, उनसे भी अच्छी एक्टिविटी दी जाती है। यहाँ पर हम लोग एक ग्रुप भी चलाते हैं। ग्रुप में कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो अपने भारत देश के व अन्य देशों के जो भी करंट जीके है और ओल्ड जीके है, ये भी सम्मिलित करके उन बच्चों को ग्रुप बाय ग्रुप भी भेजे जाते हैं। ग्रुप यानी तकनीक का इस्तेमाल मोबाइल के माध्यम से? जी जी बिल्कुल। एक समय सीमा होगी उसमें? जी, उसमें हमने ग्रुप की समय सीमा रखी हुई थी 8 बजे से 8:30 बजे, ताकि सबके पेरेंट्स घर पर आ जाएं, ताकि उनको, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, पेरेंट्स के साथ बैठ करके वो चीज़ें कर सकें। तो इस तकनीक का क्या फ़ायदा हुआ बच्चों में? इस तकनीक का फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों से कहीं से भी उठाकर उनसे पूछ लिया जाए अपने भारत देश के बारे में, अपने महान पुरुषों के बारे में, अपने भारत में जो करंट जीके है, करंट में जो चल रहा है, जैसे अभी चंद्रयान 3 था, इसके बारे में बच्चे सब एक्टिविटी में निपुण हैं। यानी मोबाइल का प्रयोग आप बच्चों को जागरूक करने में करते हैं? जी बिल्कुल, वो भी पेरेंट्स के सामने, उनको अलग से नहीं। कहूँगा कि जो मैं यहाँ पर एक्टिविटी बच्चों को कराता हूँ, एक सर्किल बनाया जाता है, एक चक्का टाइप का जो बनाया जाता है बच्चों के बीच में, उसको, जिससे कि बच्चों का जो शारीरिक शक्ति है, यानी कि बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं, इससे कि उनको मानसिक विकास का उनका बढ़ावा मिले। और इसके अलावा जो क्रियाओं के बारे में बताया जाता है, बच्चों को एक चार्ट पेपर बनाने के लिए दिए जाते हैं ताकि वो आकर के वो क्रिया करें, साथ में उसको बोलें और साथ में करके दिखाएं,
जिससे अन्य बच्चे आकर्षित हों और उन क्रियाओं को जल्दी से जल्दी सीखें। और इसके अलावा एक बोतल का भी हमने एक वो निकाला था, बोतल को लाइन से लगा करके उनको अलग अलग प्रकार से उनको हिलाया गया था, उसमें से बच्चे को निकालते हैं ताकि भविष्य में अगर बच्चे के अंदर क्षमता होगी, यदि कोई ऐसा चल रहा है तो वो उसमें से गुजरते हैं तो उनके मानसिक वो यहाँ वहाँ देखते हैं बोतल के माध्यम से ताकि वो निकल जाएं, उनके मानसिक रूप से फास्ट हों। तो ये सारी एक्टिविटी का पढ़ाई का कितना समय है, एक्टिविटी का कितना समय है दोनों? जी, और पढ़ाई के समय हमारा चलता है सुबह से, जो स्कूल 8 बजे से स्टार्ट होते हैं और 12:30 तक। इसके बाद आधा घंटा यानी कि 30 मिनट का एक्टिविटी का घंटा लगता है, जिसमें खेल खेल में पढ़ना लिखना सिखाया जाता है बच्चों को। और हमें लगता है कि ऐसी जो क्रियाएं हम यहाँ पर कर रहे हैं अपने विद्यालय में, शायद किसी भी विद्यालय में ये चीज़ें नहीं की जाती हैं। और हम अभिभावकों को इस तरह से जागरूक करना चाहते हैं और प्रेरित करना चाहते हैं कि इस विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन अपने बच्चे का कराएं, ताकि उनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ें।